राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, आज के विषय पे हम ये चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना कोई कठिन गणित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से भाव और समर्पण का विषय है। कृष्ण भावग्राही हैं, यानी वे आपके धन या चातुरता को नहीं, बल्कि आपके हृदय के भावों को देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में कृष्ण कृपा का अनुभव करने के लिए आप इन सरल सूत्रों को अपना सकते हैं। पहला सूत्र, शरणागति और विश्वास। कृष्ण कृपा की पहली सीढ़ी है पूर्ण समर्पण। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरा विश्वास रखता है कि वे उसका अहित नहीं होने देंगे, वैसा ही विश्वास हमें श्री कृष्ण पर रखना चाहिए। सब कुछ श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह उनकी इच्छा से है, तब उनकी कृपा स्वतः बहने लगती है। दूसरा सूत्र, नाम जप की शक्ति। नाम जप की शक्ति कलयुग में भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल माध्यम नाम संकीर्तन है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या बस कृष्ण नाम का उच्चारण करें। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। नियमित रूप से जप करने से हृदय के विकार दूर होते हैं और मन शांत होता है, जिससे हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। तीसरा सूत्र, निष्काम कर्म। अपने कार्यों को फल की इच्छा के बिना श्री कृष्ण को समर्पित करना ही वास्तविक पूजा है। चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हों या घर की सफाई, ये सोचें कि आप ये कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब कर्म सेवा बन जाता है तो वह बंधन नहीं, बल्कि कृपा का द्वार बन जाता है। चौथा सूत्र, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग और स्वाध्याय जैसी अच्छी संगति से स्वभाव सुधरता है, वैसे ही भक्तों का साथ कृष्ण के प्रति प्रेम जगाता है। श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन करें। ये श्री कृष्ण के विचारों और उनकी लीलाओं को समझने में मदद करते हैं, जिससे उनके प्रति हमारा लगाव बढ़ता है। पांचवा सूत्र, सात्विक जीवन और दया। सात्विक जीवन और दया श्री कृष्ण को प्रेम प्रिय हैं। जीवों पर दया करना, सात्विक शुद्ध भोजन करना और सत्य बोलना कृष्ण कृपा के मार्ग को प्रशस्त करता है। भोजन ग्रहण करने से पहले उसे भगवान को अर्पित यानी कि भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से वह भोजन प्रसाद बन जाता है और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। निष्कर्ष, कृष्ण कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये एक आंतरिक अनुभूति है। जब आपके अश्रु श्री कृष्ण के विरह में बहने लगे या आपकी मुस्कान में उनका धन्यवाद झलकने लगे, तो समझ लीजिए कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। बस सरल बने, विनम्र रहें और प्रेम से पुकारें। वह सदैव आपके साथ हैं। जय श्री राधे राधे।